नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रोमैकेनिक्स नॉलेज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो मैंने बैटरी पैक था, ये जो हमें पूरा बैकअप नहीं दे पा रहा था। मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही चल पा रहा था और हैवी वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा था। जब से ही लोड कनेक्ट करते तो वोल्टेज जो इसमें BMS लगाया हुआ था मैंने, वो BMS कट ऑफ कर दे रहा था। तो जब मैंने इसका एक सेल चेक किया तो मुझे पता लगा कि इसमें जो है कई सारे सेल जो हैं वीक हो चुके हैं, जो अपने आप ही बिना लोड के भी ड्रेन हो रहे हैं। तो मैंने इस बैटरी को पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने पूरी बैटरी को डिसमेंटल किया है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने पूरी बैटरियों को चार्ज कर लिया है और जो चार्जिंग वोल्टेज, जो फुल चार्ज वोल्टेज मैंने हर बैटरी के इस पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3.57 है, ये 3.72 है। तो ये दोस्तों मैंने 3 दिन पहले चार्ज किया था। उसके बाद मैं इसमें देखना चाह रहा था कि ये अपने आप ही जो है ड्रेन हो रही है कि नहीं। तो चलिए इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सभी बैटरीज को। तो उसमें से देखते हैं फिर कौन कौन सी बैटरी हमारी सही है और कौन कौन सी हमारी बैटरी वीक हो चुकी है, ज़्यादा वीक। उसके लिए वोल्टीमीटर को मैंने रख लिया है DC मोड पे और मैं एक एक बैटरी चेक कर रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं, मैं आपको ये 3.62 वोल्ट है था जब इसे फुल चार्ज किया था मैंने, और अभी जो वोल्टेज है इसमें तो देख सकते हैं अभी जो वोल्टेज है इसके अंदर 3.59 है। यानी कि 0.2 या 3 वोल्टेज का ड्रॉप जो है, मतलब इसे हम बैलेंसिंग के लिए अपना ये कंज्यूम हो जाता है, तो उसको हम ओके मानेंगे। मतलब ये सेल जो अभी सही कंडीशन में है। चलिए मैं जल्दी जल्दी इसे चेक कर लेता हूँ। जो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप 3.52 वोल्ट है, लेकिन अभी जो वोल्टेज इसमें आ रही है वो 3.39 है। यानी कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है बहुत ज़्यादा है, तो ये बैटरी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो है सभी बैटरी को चेक कर लिया है, जिसमें से ये जो बैटरियाँ हैं वीक हो चुकी हैं। ये 9 बैटरियाँ जो है वीक हो चुकी हैं, जिसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन इसको किसी अदर प्रोजेक्ट में यूज़ कर लूँगा। अभी मैं एक बैटरी पैक बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को अच्छे सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इन बैटरी को यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं इन सेल का यूज़ करने वाला हूँ, जिनका जो वोल्टेज है सेम ही है जितना मैंने चार्ज पे लगाया था। 3 दिन बाद भी वोल्टेज इसका सेम ही है। इससे लगभग हमारी 18 H की बैटरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 12 सेल हैं। तो 12 सेल का जब मैं पैक बनाऊंगा तो ये 18 AH की बैटरी तैयार हो जाएगी। तो बैटरी तैयार करने के लिए इसमें जो मेरे पास शॉर्ट वेल्डिंग तो नहीं है, तो उसके लिए मैं सोल्डरिंग करने वाला हूँ। और मैं जो है ये 4² mm की केबल यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसके जो है केबल को छील के और इसमें सोल्डरिंग करना शुरू करता हूँ। तो चलिए मैं इसको सभी बैटरी को एक साथ ग्लू गन से जोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें वायरिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने सारे सेलों को सीरीज़ में 4 सेलों को आपस में जोड़ लिया है, जिससे अभी अब इसकी वायरिंग का काम शुरू करते हैं। तो वायरिंग के लिए दोस्तों मैं ये जो 4² mm की वायर है उसका यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए वायरिंग का काम भी, सोल्डरिंग का काम भी कर लेता हूँ।
तो दोस्तों देख सकते हैं वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें BMS के कनेक्शन पेंडिंग है। तो देख सकते हैं ये मैंने 4 mm स्क्वायर से बढ़िया से वायरिंग कर दी है, जो कि अभी बहुत ही मजबूती से मैंने वायरिंग की है और हाई एम्पियर डिस्चार्ज के लिए ये बढ़िया हो गया है अब। तो चलिए अभी इसमें मैं BMS के कनेक्शन भी कर लेता हूँ। तो BMS के कनेक्शन के लिए दोस्तों यही मैं BMS यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर सेल बैलेंसिंग के लिए वायर कनेक्ट होगी, जो कि मैं आपको वायरिंग डायग्राम शेयर करूँगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको चिपका लेता हूँ। इसके लिए मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ और, मैंने जो ये देख सकते हैं मैंने इसको शोल्डरिंग करके और पक्का कर दिया ताकि इससे मैं हाई एम्पियर डिस्चार्ज कर सकूँ। इस वाली लेयर को भी और इस वाली लेयर को मैंने एक्स्ट्रा शोल्डरिंग करके इसकी थिक लेयर बना दी है, ताकि हैवी डिस्चार्ज में ये हीट होकर मेल्ट ना हो जाए। तो अगर आप भी आपके पास भी अगर ये वाला BMS है तो आप अच्छे से इसमें शोल्डरिंग कर लें, ताकि आप हैवी एम्पियर से बैटरी को डिस्चार्ज कर सकें। अदरवाइज़ इसके जो प्रिंट है ये जल सकते हैं। दोस्तों मैंने BMS को यहाँ पे माउंट किया है, जिससे क्या होगा कि अगर मुझे इसके और अगर AH बढ़ाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैटरी ऐड करता जाऊँगा, जिससे ये बैटरी के AH बढ़ते रहेंगे और बैटरी की वोल्टेज सेम रहेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ताकि फ्यूचर में अगर मेरे पास जब भी बैटरी आएगी और तो मैं इसी में ही ऐड कर लूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कनेक्शन की। तो जो ये वाला B- है वो हम बैटरी के B- से कनेक्ट कर देंगे, जो कि ये हमारा B- बनेगा। तो दोस्तों ये सीरीज़ में भी कैसे बन रहा है मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे कि पॉजिटिव है, फिर इसका ये पॉजिटिव, फिर ये इसका ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिला है, फिर ये इस नेगेटिव पे आया, नेगेटिव से फिर इस पॉजिटिव पे गया है, फिर यहाँ पे से नेगेटिव पे आ करके फिर ये पॉजिटिव पे आया और यहाँ पे नेगेटिव मिला है। यानी कि जो हमारे ये 2 पॉइंट हैं ये हमारे आउटपुट के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे हमें 14 वोल्ट मिल रही होगी। तो चलिए एक बार मैं आपको मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेंगे अराउंड 7 वोल्ट के समथिंग, और जो ये वाली वायर है यहाँ पे मिलेंगे हमें 10 वोल्ट के समथिंग, और फाइनल जो आउटपुट यहाँ पे हमारा मिलेगा ये है 14 वोल्ट, जो कि 12.8 इसका नॉमिनल वोल्टेज है। अभी बैटरी पूरी फुल चार्ज है, इसलिए ये 14 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसमें जो है नेगेटिव कनेक्शन मैं यहीं पे कर लूँगा इसी वायर से, और पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पे, बहुत हैवी वायर है दोस्तों, 6 mm की वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें बहुत जान लगने वाली है, इसमें बहुत हैवी मोटी वायर है ये, तो इसको हमें दबा के रखना पड़ेगा। नेगेटिव वायर कनेक्ट हो गई है, पॉजिटिव वायर में इसके आउटपुट में यहाँ पे लगा दूँगा। देख सकते हैं दोस्तों वायरिंग तगड़े से हो चुकी है, इसका मैं पूरा वजन उठा ले रहा हूँ इस वायर के। तो अभी इसके बैलेंसिंग वायर के कनेक्शन करते हैं, बाद में हम टेपिंग मार के बढ़िया से पैक कर दिएंगे। तो बैलेंसिंग वायर के लिए दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ 1/2 mm की केबल, और इसके कनेक्शन इस तरह से होंगे जो आप देख सकते हैं।
ये जो B2 है वो हमारा B1 हो जाएगा, और जो B3 है वो हमारा B2 हो जाएगा, और B4 हमारा B3 हो जाएगा, क्योंकि ये 4s BMS है। और यहाँ पे जो B पॉजिटिव है, जो ये पॉजिटिव वायर है, यही पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगेगी। चलिए इसके मैं कनेक्शन करके बताता हूँ आपको। तो ये हमारा B1 वायर है। अब दोस्तों B1 वायर कैसे होगा आपको मैं सिंपल तरीके में समझाता हूँ। तो इसको ऐसे समझिए दोस्तों, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट से मुझे सारे कनेक्शन करने हैं, ये समझिए आप। तो मेरा नेगेटिव आउटपुट ये वाला है, तो यहाँ से जो मेरे को जहाँ पे 3 वोल्ट मिलेंगे, मेरा पहला B1 वही होगा। देख सकते हैं 3.5 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हमारा B1 है, जो कि मैं इसे यहीं पे कनेक्ट कर दूँगा। ये हमारा B1 कनेक्ट हो चुका है। देखिए इसकी बैलेंसिंग वाली लाइट भी जल गई है। B2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों B2 वायर वहाँ कनेक्ट करेंगे जो यहाँ पे 3 वोल्ट मिला है। तो अभी यहीं से हमें जब यहाँ पे हमें 3 वोल्ट का डबल करने पे जो आते हैं वोल्ट, जैसे 3.6 का है तो 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट आएंगे। तो B2 हमें वहाँ पे कनेक्ट करना है, वो भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे नेगेटिव हमें यही लेना है। अब यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा इधर देखिए, मैं इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे 7 पॉइंट वोल्ट आ रहे हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आ रहे 7 वोल्ट। तो B2 हमारे यहाँ कनेक्ट होगा, और B3 हमारा जो इसके फ्रंट है उस पर कनेक्ट होगा। तो चलिए B2 के कनेक्शन में कर लेते हैं। आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो B2 के कनेक्शन भी हो चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरी बैलेंसिंग लाइट जल चुकी है। दोस्तों ये जो B3 कनेक्शन है वो होगा जहाँ पे हमें 10 वोल्ट मिलेंगे, जो कि हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए ये भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। नेगेटिव हमारा यही रहने वाला है, और 10 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे 10 वोल्ट के कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों ये B3 के कनेक्शन हो गए हैं। B4 में जो हमारे फाइनल हमें जो आउटपुट मिलेगा 12 वोल्ट, जो लास्ट हमारा आउटपुट है, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा B4 जो पॉजिटिव वायर है वो कनेक्ट हो जाएगा। चलिए ये भी कर लेता हूँ मैं। दोस्तों कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको एक बार यहाँ पे मैं कनेक्शन और वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये हमारा नेगेटिव, यहाँ पे आ रहे 3.35 वोल्ट, यहाँ पे आ रहे 7.09 वोल्ट, और यहाँ पे आ रहे 10 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे फाइनल जो 14.3 वोल्ट आ रहे हैं। और इस BMS में दोस्तों ये देख सकते हैं P- और C- है। तो जो P- है ये लोड के लिए है, जिससे हम आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट करंट ले सकते हैं, और जो C है चार्जिंग के लिए है, जिसके लिए अलग से MOSFET लगे हुए हैं। तो अगर आप सिंगल यूज़ करना चाहते हैं, मतलब ये दो अलग अलग कनेक्टर नहीं, जैसे UPS हो गया, इन्वर्टर हो गया, अगर इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप C वाले का यूज़ करें। इसी से डिस्चार्ज भी होगा, इसी से चार्ज भी हो जाएगा। तो इसके फाइनल आउटपुट भी एक बार चेक कर लेते हैं। फाइनल आउटपुट देख सकते हैं,
और इस वाली वायर में भी हमें फाइनल आउटपुट ही मिलेगा जो सेम है। इससे मैं चार्ज के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए इसकी अब टेपिंग कर देते हैं। और हम इन वायरों को भी इंसुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी बन के रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी देखने में थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन इसे किसी बॉक्स में अगर आप पैक कर देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए अब इसका हम चेक करते हैं आउटपुट। तो आउटपुट के लिए दोस्तों ये मैंने एक जो ड्रिल मशीन पिछली वीडियो में मैंने इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, तो इसी को टेस्ट करके देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना तल इसमें से निकल रहा है। और दोस्तों इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, तो दिखाता हूँ आपको करके। देख सकते हैं कितना तगड़ा स्पार्क इसमें से निकल रहा है। तो इसको ज़्यादा स्पार्क नहीं करें, BMS ख़राब हो सकता है, क्योंकि BMS दोस्तों बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, हाई क्वालिटी का नहीं है। बस इससे आप ये है कि अपना UPS या कोई छोटा मोटा इन्वर्टर है उसका लोड इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।